एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा आई राइट अ लेटर एवरी मंथ। ठीक है, सेकंड लिखा आई रोट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, और थर्ड लिखा मैंने आई विल राइट अ लेटर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट क्या लिखा बोलो, आई राइट अ लेटर एवरी मंथ। सेकंड लिखा है आई रोट अ लेटर यस्टरडे। थर्ड लिखा है आई विल राइट अ लेटर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंडिकेटर आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है एवरी मंथ। ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस में कीवर्ड आ रहा गया यस्टरडे, और थर्ड वाले में कीवर्ड आ रहा गया नेक्स्ट मंथ। ये एवरी मंथ किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को बता रहा है। और टाइम कैसा बता रहा है ये एवरी मंथ जो है इंडिकेटर, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है बोलो, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो यस्टरडे किस टाइम को बता रहा है बोलो, पास्ट टाइम को बता रहा है। और नेक्स्ट मंथ किसको बता रहा है बोलो, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। यहाँ पे जो एक्शन होता है ना, यहाँ प्रेजेंट टाइम के साथ में एक्शन होता है, यहाँ पास्ट टाइम के साथ में एक्शन हुआ, और यहाँ पे फ्यूचर टाइम के साथ एक्शन होगा। ठीक है, तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, अरे टाइम के साथ में क्या हो रहा है बोलो, टाइम के साथ में एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, तो टाइम के साथ में जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेंस, है ना। अगर आपने कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में आप करते हो कोई एक्शन, तो प्रेजेंट टेंस बनेगा। आपने कोई एक्शन पास्ट टाइम में किया तो पास्ट टेंस बनेगा, और आपने कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में अगर करोगे तो फ्यूचर टेंस। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, प्रेजेंट टेंस का। लिखना ब्रैकेट में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस, और ये हो गया हम तुम्हारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को कर रहा है। ठीक है, तो टेंस जो होता है वो स्टेट ऑफ एन एक्शन विद टाइम, तो समय के साथ में कार्य की स्थिति को बताता है। क्या बताता है बोलो, तो टाइम के साथ में, तो टाइम के साथ में क्या बता रहा है, एक्शन की स्टेट को बता रहा है। कह सकते हैं हम स्टेट ऑफ एन एक्शन विद टाइम, state of an action with time, that is called tense। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल लिख लो आप। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये विल के साथ में राइट, आज देखो आप 2 दिन से अच्छे सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। क्लास में जब ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना। और और जैसे जैसे स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं मेरा मोटिवेशन डाउन होता चला जाता है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा, इसलिए 3 दिन और आना है। ठीक है, क्या कह रहे हो, क्लियर है सबको बोलो। तो टेंस जो है किसको बता रहा है बोलो, कार्य की अवस्था को बता रहा है। किसके साथ बता रहा है, टाइम के साथ में। हम प्रेजेंट टाइम में एक्शन करते हैं तो प्रेजेंट टेंस बनेगा, फ्यूचर टाइम में एक्शन करेंगे तो फ्यूचर टेंस बनेगा, है ना। और पास्ट टाइम में करेंगे तो
पास्ट टेंस बनेगा। तो ऐसे मत करना कि सर टेंस टेंस माने काल, काल मतलब समय, है ना, क्योंकि टेंस अलग है और टाइम अलग है। टाइम यूनिवर्सल होता है, टेंस यूनिवर्सल नहीं होता, ठीक है। टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। क्लियर? टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, टाइम को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये टाइम है, देखो एवरी मंथ है, ये टाइम है, ठीक है। यस्टरडे ये टाइम है, नेक्स्ट मंथ है ये टाइम है, ये टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम का इंडिकेटर है। जब भी एवरी मंथ आएगा तो आपको प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है ना। यस्टरडे आएगा तो आपको सेकंड फॉर्म ये लगानी है, पास्ट टेंस को, पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है ये, है ना। नेक्स्ट मंथ आएगा तो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस अप्लाई करना है। क्लियर? देख लिया आप लोगों ने? चले आगे। टेंस के कितने पार्ट होते हैं बोलो? अरे टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टेंस जो होते हैं, 3 पार्ट हैं, इसके टाइप हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, है ना। ईच टेंस हैव 4 डिवीजन। अब डिवीजन जो होते हैं, ठीक है, तो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट होता है इंडेफिनिट। क्या होता है बोलो? है ना, फर्स्ट क्या होता है बोलो? इंडेफिनिट होता है। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट जिसका डिवीजन है इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है। इंडेफिनिट का मतलब एक्शन चलता है, यहाँ पे क्या करता है बोलो? एक्शन चलता है, एक्शन कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे एक्शन क्या होता है बोलो? कंप्लीट नहीं होता, एक्शन चलता है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी इंडेफिनिट होंगे वहां पे एक्शन चलता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एक्शन इज गोइंग ऑन। यहाँ पे कार्य क्या होता है? हाँ, एक्शन इज गोइंग ऑन, कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन क्या होता है बोलो? परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट हो जाता है ना, कार्य फिनिश हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्य एक बार तो फिनिश होगा फिर चलेगा, ठीक है। ये चारों पार्ट प्रेजेंट में होंगे, और चारों पार्ट पास्ट में होंगे, चारों पार्ट फ्यूचर में है, ठीक है। हाँ, इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बोलो? हाँ, इसको हम सिंपल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो। फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? इसको ऐसे ही बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कह लो, प्रेजेंट सिंपल कह लो, ठीक है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताओगे? चलो बताना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, देखते हैं कितना आता है आपको, टेंस कितना आता है। सी डैश
you for 3 months. ठीक है, एक ऑप्शन है। चलो बताओ। सही बताने वाले को, हाँ चलो, हाँ हाँ, बट आप बताओ। हैं? सब बताओ, फर्स्ट बताओ, बोलो। ए ऑप्शन कितने लोगों का? ए बी, बी सी, डी। आंसर क्या है बोलो? बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पे आएगा हैज बीन। देखो ये ना एक्चुअली क्या हुआ, मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हुआ, है ना। यहाँ बताइए। हाँ बताओ। ए पे हाथ उठाओ। ए, बी, सी, डी। आंसर इज, तो यहाँ पे आएगा हैज बीन। अभी तो दिया है ऐसा। बहुत से लोग कहेंगे इसमें ही आ रहा तो इसमें भी वही आना चाहिए, इसलिए दिया मैंने ऐसे। फंसेंगे यहाँ पे।
देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ, देखो है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों हुआ। ये समझ में आया सेकंड वाला? सेकंड समझ में आ गया होगा आपको, है ना? फर्स्ट समझ में नहीं आया होगा। देखो नोइंग है ना, कितनी बार जानते हैं। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार ही होते हैं। कुछ एक्शन कैसे होते हैं बोलो? एक बार। और जो एक्शन ऐसे होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार पढ़ाऊंगा मैं। आज पढ़ाया, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा। मतलब एक्शन होगा और फिनिश हो जाएगा, एक्शन होगा और फिनिश हो जाएगा। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक वर्ब, है ना। दो तरह की वर्ब होती हैं। एक तो होती है प्रोग्रेसिव। कैसी होती है बोलो? प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक बार ही होगा एक्शन। अब कितनी बार जानते हैं? एक बार ही जानते हैं, है ना। अब मैंने देखा, मैं आया 15 दिन पहले आया, तो 15 दिन पहले ही जान लिया मैंने तो तुम कैसे हो। ठीक है, अब तो मैं तुम्हें जानता हूँ। अभी थोड़ी मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब ज्यादा गहराई में नहीं जानना है कि सर जानने में टाइम लगता है सर, है ना। हाँ, तो कुछ एक्शन कितनी बार होते हैं बोलो? एक बार। तो जानते कितनी बार हैं? लाइक कितनी बार करते हैं? एक बार। लव कितनी बार होता है? एक बार। ये बार बार क्यों होता है? तुम्हें बार बार हो जाता है? ऐसा नहीं, एक बार होता है, ठीक है। अरे एक पर्सन से एक बार ही तो होगा। अच्छा, पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, डिफरेंट की बात कर रहे हो। अच्छा, तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, लाइक हुआ, लव हुआ, नो हुआ। कंटेन कितनी बार करते हैं? कंटेन एक बार। कंटेन एक बार होता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको। देखो जो एक्शन एक बार ही होते हैं उनका कभी कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। अब मैंने कहा मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुमको जान रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो कभी सेंटेंस नहीं बनेगा आई एम नोइंग यू। और जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा ही नहीं। तो नो कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए देखो ये गलत हो गया, और जब ये गलत है तो ये भी गलत है ना। तो ये हैज बीन नॉन, है ना। सॉरी, यहाँ पे है ना, हैज नॉन कर लेना, सॉरी ये बीन हटा दो, है ना, बीन हटा दो भाई। हैज नॉन है ना, बीन नहीं आएगा, ठीक है। तो हैज नॉन है ना, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, ठीक है, ये वाली बात। अब देखो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओगे आप लोग कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। हाँ बताओ भाई, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है? ठीक है, इसमें हम, बताओ भाई, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। हम्म। अब कुछ लोग यहाँ डेली आते हैं, है ना। कुछ लोग कभी कभार आते हैं, ठीक है। तो कुछ काम हम डेली करते हैं, कुछ काम हम कभी कभार करते हैं। तो एक्शन कैसा हुआ? रेगुलर एक्शन। कैसा एक्शन बोलो? रेगुलर एक्शन। जितने भी रेगुलर एक्शन होते हैं वो किस में परफॉर्म होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नियमित कार्य, नियमित कार्य, ठीक है। तुम सिगरेट पीते हो, कैसा एक्शन है? ये क्या है? ये हैबिट्स है। क्या बोलो? आदतें। जितनी भी आदतें होती हैं, हैबिट्स, वो भी इसी में आती हैं। मैंने कहा कुछ लोग कभी कभार आते हैं, है ना। इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य, वो भी किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। रेगुलर भी इसमें होते हैं, बता रहा हूँ, अभी चल रहा है स्टार्टिंग अभी। इरेगुलर भी इसी में होगा, हैबिट्स इसी में आएंगी, है ना। तो मॉर्निंग जल्दी उठते हो, क्या है ये? हैबिट है ना। हाँ, जितनी भी हैबिट्स हैं, आदतें, हाँ? मजबूरी है। हाँ, हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिट्स कह लो या फिर हैबिचुअल एक्शन कह लो, किसमें परफॉर्म होंगे बोलो? प्रेजेंट डेफिनेट में, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ, वो भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और मैंने फर्स्ट बताया आपको, लिखाता हूं पहले। पहले मैंने बताया आपको क्या? रेगुलर एक्शन। क्या बताया बोलो? किसमें आएगा बोलो? हाँ, नियमित कार्य,
ठीक है, रेगुलर एक्शन मैंने लिखा, मैंने बोला यू कम हेयर डेली, तुम यहाँ डेली आते हो। ठीक है, तो ये कैसा एक्शन है, रेगुलर, कैसा बोलो, हाँ। और याद रखना यहाँ पे क्या होता है, इस टेंस में समझ लो, पहले लिखना एक बार, इस टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, क्या बोलो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं, किसके साथ में, नहीं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर के साथ में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कैसी फॉर्म आएगी बोलो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू किस में आता है, प्लूरल में आता है, आई बी यू दे, है ना, हाँ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने बोलो, इर्रेगुलर एक्शन। मैंने कहा इर्रेगुलर एक्शन भी किसमें होते हैं, इसी में परफॉर्म होते हैं, हाँ, अनियमित कार्य। यू सेल्डम कम हेयर, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, क्या बोलो, कभी कभी या कभी कभार, सेल्डम। ठीक है, यू सेल्डम कम हेयर, तुम यहाँ कभी कभार आते हो। ठीक है, सी सेल्डम कम्स हेयर, अगर यू की जगह सी होता तो कम्स लिखना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हैबिट्स, क्या बोलो, हैबिट्स कह लो या फिर बोल लो हैबिचुअल एक्शन, क्या बोल लो, बोलो आदतें या फिर आदतन कार्य। मैंने लिखा सी gets up, she gets up early in the morning daily। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है बोलो, या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या एस ई एस लगाएंगे, आगे बताऊंगा मैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी समझते चलो पहले, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलो, रेगुलर एक्शन, जितने भी रेगुलर एक्शन होते हैं किसमें परफॉर्म होते हैं बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। सेकंड पॉइंट बताया मैंने क्या, इर्रेगुलर एक्शन, चाहे रेगुलर एक्शन हो चाहे इर्रेगुलर एक्शन हो, इर्रेगुलर भी किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थर्ड पॉइंट बताया मैंने हैबिट्स या फिर हैबिचुअल एक्शन, वो भी किसमें होते हैं बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं लिख दिया, तुम क्या पीते हो, यू स्मोक द सिगार,
क्या है ये? हैबिट है? बोलो, सीरियस क्यों हो रहे हो? सेंटेंस बोला है तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? क्योंकि यू के साथ में क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। यू कैसा है? प्लूरल। कैसा बोलो? हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम या तो फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है? चलिए बढ़ा दें आगे, नोट डाउन कर लिया? चलो भाई आगे। फोर्थ पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोलो? देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जितने भी होंगे वो भी किस में परफॉर्म होंगे? प्रेजेंट डेफिनेट में, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने लिखा वाटर क्या होता है? अरे बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। तुम इतनी ज्यादा डीप में क्यों जा रहे हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तो टेक्निकल में थोड़ी आ रहा है इतना, ठीक है? नेक्स्ट लिखा मैंने, द सन राइजेज। हाँ, तुम्हारी बात बड़ी करूंगा इनकी, अभी रुक जाओ। इनकी बात का जवाब है मेरे पास। सनराइज होता है ईस्ट में? नहीं होता। सन तो स्टार है, सन तो भाई राइज होता ही नहीं। सनराइज होता है क्या? अरे सनराइज होता है क्या? सनराइज नहीं होता, सन तो स्टार है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी आपने कहा 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म नहीं होता, बॉयल नहीं होता, ठीक है? तो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को बताता है बेटा बाबू ऐसा है कि सनराइज होता है ईस्ट में, है ना? क्लास 4th में है, 5th में है, 6th में बताएंगे बेटा क्या होता है ईस्ट में, राइज होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे बेटा सन क्या है? सन कहीं राइज नहीं, तो सन तो क्या होता है? स्टार होता है। डिपेंड ऑन लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लेवल बढ़ जाता है तो कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला, ठीक है? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जो ज्यादा डीप में जाना है, ठीक है? हाँ, क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। क्या बोलो? न्यूज पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? बोलो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस आएंगी किस में आएंगी? प्रेजेंट डेफिनेट में, ठीक है? किस में आएंगे बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया? हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश वाले में जितनी भी हेडलाइंस होंगी किस में होंगी बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। जैसे मैंने लिखा, देखो ऐसे लिखा, हेडलाइन आई लिखी ऐसे, क्या मीनिंग है? ये हेडलाइन है, ठीक है? ये दोनों हेडलाइन है, ठीक है? तो दोनों का मतलब क्या है? चलो अब लिखूंगा नहीं मैं, ऐसे है ना अदर कंट्री पे, है ना? हाँ, ठीक है। अरे पुरानी हेडलाइन है यार, ठीक है? तो देखो पीएम ने क्या किया? डील पर हस्ताक्षर कर दिए, मीनिंग तो यही आएगा। यहाँ पे ये है ना साइंस, ये किसका मीनिंग दे रही है कि एक्शन हो गया। भाई न्यूज़पेपर में कब की बातें आती है? न्यूज़पेपर में एक दिन पहले की आती है, मतलब एक्शन हो गए, है ना? लेकिन यहाँ पे हम एस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस किस में बनती है? प्रेजेंट डेफिनेट में। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मीनिंग तो वही है इसका, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग तो क्या है? मीनिंग तो ये बोलो,
पीएम ने डील पर क्या कर दिए, साइन कर दिए। इसका मीनिंग क्या है, हो गया, मैच जीत लिया, ठीक है। वैसे अब इस बार हार गई इंडिया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन है क्या ये, ऐसा क्यों लगा रहे हैं मैसेज, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ठीक है। तो आप देखना कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हेडलाइंस हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगी, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नियर फ्यूचर शेड्यूल। नियर फ्यूचर शेड्यूल, निकट भविष्य प्लान। देखो नियर फ्यूचर शेड्यूल जो होते हैं, निकट भविष्य प्लान जो होते हैं, वो किसमें परफॉर्म होते हैं, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, द सो begins at 8 PM। अब देखो ये है ना हेडलाइन, ये क्या है, नियर फ्यूचर शेड्यूल है। आप सिनेमा में गए आप, ठीक है, और आपने मॉल में गए, आपने देखा वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा है द शो बिगिंस एट 8 PM। आप 7 बजे पहुंचे वहां पे और वहां अनाउंसमेंट हुआ कि द शो बिगिंस एट 8 PM। तो इसका मतलब है शो कितने बजे स्टार्ट होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा। वो कभी नहीं बोलेगा द शो विल बिगिन, विल बिगिन नहीं आएगा। बिगिंस का मीनिंग ही क्या है, विल बिगिन नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा आया द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5 PM। क्या मीनिंग बोलो, ट्रेन कितने बजे रवाना होगी, 5 बजे रवाना होगी, ठीक है। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये, हाँ नियर फ्यूचर शेड्यूल, क्या है बोलो, नियर फ्यूचर शेड्यूल की वजह से ऐसा होगा। तो याद रखना जितने भी नियर फ्यूचर शेड्यूल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में परफॉर्म होते हैं। हाँ फ्यूचर बन जाता वो, तो फ्यूचर हो जाता, टाइम ज्यादा होता ना, टाइम ज्यादा होता तो फ्यूचर होता, लेकिन टाइम क्या है, कम है, नियर है ना। नियर जब आएगा, नियर फ्यूचर शेड्यूल जब आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। तो ट्रेन जब जाती है, आप देखना ट्रेन के वहां पे प्लेटफॉर्म जो भी है, वहां आपको यही अनाउंसमेंट देगा, वो प्रेजेंट में ही बोलेगा वो, ठीक है, क्योंकि नियर फ्यूचर शेड्यूल है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिकेट कमेंट्री। क्या था बोलो, क्रिकेट कमेंट्री, है ना कुछ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अगला, क्रिकेट कमेंट्री। क्रिकेट कमेंट्री सुनिए आप लोगों ने, किसमें चलती है, अरे किसमें चलती है पूछा है मैंने, क्रिकेट कमेंट्री किसमें चलती है बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती पूरी, ध्यान रखना, क्रिकेट कमेंट्री, ठीक है। हाँ जैसे लिखा मैंने, कोहली थ्रोज द बॉल, है ना, कमेंट्री चल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दिया कमेंटेटर ने कि कोहली थ्रोज द बॉल, है ना। तो इसका मतलब कोहली ने गेंद फेंकी, हो गया एक्शन। अब ये पास्ट में नहीं चलेगा कि सर पाया हो गया तो सेकंड फॉर्म लगाओ, क्यों, क्योंकि क्या है, क्रिकेट कमेंट्री, और क्रिकेट कमेंट्री किसमें परफॉर्म होती है बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में परफॉर्म होती है। क्या कह रहे हो, ये ग्रामरियन ने बनाए, है ना, ग्रामर को बनाने वालों ने बनाया ये रूल, तब से चले आ रहा है, ब्रिटिश है, और हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने बना रखा रूल कि क्रिकेट कमेंट्री किसमें बोलनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलनी है, ठीक है। हाँ चलो आगे। तो ये मैंने जितने पॉइंट बताए आपको, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, सेकंड पॉइंट क्या बताया, थर्ड पॉइंट क्या बताया, फोर्थ पॉइंट क्या बताया, फिफ्थ पॉइंट क्या बताया,
6 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉइंट, है ना, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं बोलो। हाँ, देखो क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसा है बोलो, सिंगुलर, है ना। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, देखो ही सिंगुलर में आता है, सी, इट एंड नेम, है ना, ये सभी सिंगुलर में आते हैं बोलो। अगर सब्जेक्ट कैसा है बोलो, सिंगुलर, तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस ई एस। और यदि सब्जेक्ट कैसा है, यदि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इफ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, आई, बी, यू एंड दे। तो हम यूज करते हैं मेन वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो सेंटेंस के टाइप, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव होता है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ बोलो, पॉजिटिव, है ना। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में क्या, एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात, कैसे बात की बोलो, पॉजिटिव एफर्मेटिव जो होंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस कैसा होगा बोलो, नेगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब नकारात्मक बात, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अगर क्वेश्चन टाइप होगा, ठीक है, क्या कह रहे हो, आई जो होता है ना, आई का जो नेचर है वो सिंगुलर लेकिन फंक्शन प्लूरल का करता है ना, इसलिए आई के साथ में हमेशा प्लूरल वाली टर्म आती है, है ना। होता कैसा, सिंगुलर, लेकिन उसके साथ में फंक्शन में प्लूरल होता है, होता सिंगुलर है, मैंने प्रोनाउन पढ़ाया आपको, है ना, होता सिंगुलर आई, लेकिन काउंट किस में करते हैं हम, प्लूरल में, उसके फंक्शन प्लूरल में, ठीक है। तो एक तरह से वो एक्सेप्शन बना हुआ है, ठीक है। हाँ, यू, आई यू दोनों, यू का भी है ना, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन कंसीडर किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। क्वेश्चन टाइप, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में डू डज पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो डज आता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ में आता है बोलो, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, और डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ।
क्वेश्चन टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। बोलो। और खत्म कर लिया, लिख लिया। चलो आगे। और अगर है सेंटेंस कैसा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कैसा बोलो। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है जिसमें क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो होगा, या तो ऐसे होगा, डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तो ऐसे होगा, ठीक है, और या फिर आपका ऐसे होगा, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो या तो हमें ऐसे लगेंगे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, है ना। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर हम ऐसे लिखेंगे, डोंट यू प्ले क्रिकेट मैच। ठीक है, डोंट हो गया। और देखो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, है ना। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बताने में। ठीक है,
इसमें है आपका नेवर, नेवर आ जाए, है ना, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, ठीक है, तुम्हारा एवरी मंथ आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, ठीक है। हाँ, एवरी के साथ कुछ भी वर्ड आ रहा है, एवरी ईयर आ जाए, एवरी प्लस टाइम, ठीक है। तो क्या, हाँ बता तो दिए वो तो, क्या बीच में आता है। फिर क्या करना है उसका, वो तो लिखा तो रखा है मैंने, देखो प्रोनाउन लिखा रखा है, टॉपिक पढ़ना, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, नोट्स पढ़ना अपने, लिखा दिया वो पहले मैंने, देखो नोट्स पढ़े हैं पहले, लिखे हैं तुमने पूरे कंप्लीट लिखे हैं। हाँ तो उसी में लिखा रखा मैंने, उसमें WH वर्ड पहले लग जाता है, लिखा रखा है देखना, ठीक है। क्यों वाला जो है ना, उसमें WH वर्ड्स पहले, तो 2 टाइप के होते हैं ये, बता रखा है मैंने, और स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, 2 बार बताया मैंने, एक तो बीच में बताया, प्रोनाउन बढ़ाया है, प्रोनाउन देखना, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यू, बताओ भाई सेंटेंस बताओ, चलो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, यू कम हेयर डेली, है ना, यू कम हेयर डेली, है ना, यू कम हेयर डेली, इसका नेगेटिव बोलो, यू डोंट कम हेयर डेली, नेगेटिव बन गया। अरे नेगेटिव क्या बना, डू नॉट बोलो या डोंट बोलो, है ना शॉर्ट में, ठीक है, यू डोंट कम हेयर डेली, ठीक है, नेगेटिव बन गया, ठीक है। इंटरप्रेटिव क्या बनेगा, डू यू कम हेयर डेली, डू यू कम हेयर डेली, ठीक है, इंटरप्रेटिव बन गया। अब इसका नेगेटिव, इंटरप्रेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, या तो ऐसे बोल, डोंट यू कम हेयर डेली, है ना, आजकल ज्यादातर ये चल रहा है, ठीक है, वो ऐसे बोलते नहीं है, डू यू नॉट वाला उसके कंपेयर में ये ज्यादा ट्रेडिशन में ज्यादा है, ठीक है। हाँ तो यू कम हेयर डेली, ये तो अफर्मेटिव हुआ, है ना, ये डोंट कम हेयर डेली क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ, डू यू कम हेयर डेली क्या हुआ, क्वेश्चन टाइप हुआ, और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ। जैसे मैंने कहा सी कम्स हेयर डेली, सी कम्स हेयर डेली क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बोलो, इंटरोगेटिव, यू, तुम बोलो इंटरोगेटिव, बोलो इंटरोगेटिव, सी कम्स हेयर डेली, इसका इंटरोगेटिव बोलो, सी कम्स हेयर डेली, इंटरोगेटिव बोलो इसका, डज सी कम हेयर डेली, नेगेटिव बोलो, कहाँ हो, इसके बारे में सोच रहे हो, हा? वो नहीं है यहाँ पे, यही रहो, पहले बन जाओ कुछ, है ना, एएन बन जाओ पहले, फिर सोच लेना, बहुत आएंगे लोग, आएंगे जाएंगे, पता नहीं कहाँ खो रहे हो खाओ में, नेगेटिव बोल दो, किसका, अरे सेंटेंस है, सी कम्स हियर डेली, उसी की बात कर रहा हूँ, बोलो सी कम्स हियर डेली, नेगेटिव बोलो, हाँ हाँ जी, लास्ट में इंटरप्रेटिव नेगेटिव बोलो, डजंट सी कम हियर डेली, क्लियर हुआ ना, और डू आता है सिंगुलर प्लूरल के साथ में, डज आता है सिंगुलर के साथ में, ठीक है।
तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बताने में। देखो ये ऑफन का मीनिंग जानते हो? ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है, नहीं अलावा नहीं, अक्सर, है ना। सी ऑफन कम्स लेट, ऐसे मैंने लिख दिया ना, सी ऑफन कम्स लेट, है ना। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, आता नहीं है अक्सर इस दुनिया में। चलो आगे। हाँ। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ सबको, याद रहेगा, है ना। अब लिखो नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या कहेंगे इसे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, है ना, यही बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो वो जो टेंस था, लास्ट वाला जो टेंस था, उसके टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में ता है तीए आते हैं ना, लेकिन कंफर्म नहीं है ना। आइडेंटिफिकेशन जो थे ना वो लिखाया मैंने इसलिए नहीं था क्योंकि ता तीए भी नहीं आता तब भी प्रेजेंट डेफिनेट बन जाता है, बना था। मोस्टली क्या होता है, 80% ताया तीए आता है लेकिन 20% नहीं आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्शन क्या होगा, लगातार चल रहा होगा, ठीक है। लिखो एन एक्शन is going on, an action is going on at the time of speaker, at the time of speaker, an action is going on at the time of speaker, जब स्पीकर बोल रहा है उस समय एक्शन चल रहा है, ठीक है। एक्शन क्या बोलो, चल रहा है। जैसे मैंने लिखा ना एट दिस टाइम, बताना सेंटेंस सही है गलत है। एट दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग, इज दिस राइट या रॉन्ग? एट दिस टाइम all you are sitting in the classroom। चलो बताओ दोनों सेंटेंस सही है गलत है क्या, बताओ। गलत है, तुम बताओ। हाँ जी,
अभी हिलाया, अभी बंद हुआ। चलो ठीक है, ये दोनों एक्शन क्या है बोलो, सही है, करेक्ट है। मैंने कहा ना एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर बोल रहा है उस समय क्या है बोलो, एक्शन चल रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चों ने गलत इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने हिंदी में चले गए, वो किसमें चले गए बोलो, नहीं भावनाओं नहीं बहे, हिंदी में ट्रांसलेशन में चले गए वो यहाँ चले गए। उन्होंने कहा ये तो बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये नहीं आ रहा है और इसके नहीं आने की वजह से ही ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, मैंने इसलिए लिखाया नहीं वो, रहा है रही है 80% ऐसा होता है। 20% से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो देखो ये इस समय मैं खड़ा हूँ, एक्शन चल रहा है, मैं बैठ जाऊंगा एक्शन रुक जाएगा, ठीक है। इस समय तुम क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो। अब यहाँ हिंदी में नहीं आ रहा दोनों में, लेकिन दोनों एक्शन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, लिख लो। बंद हो गया। अरे आया नहीं, आया समझ में, रहा रही नहीं आ रहा लास्ट में, है ना, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये सर ये क्यों नहीं आ रहा, मैं खड़ा रहा है ना, तुम बैठ रहे हो, ये तो बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, एक्शन चल रहा है मेरा खड़े होने का, खड़े होने का एक्शन चल रहा है, तुम बैठे हुए तुम्हारा बैठने का एक्शन चल रहा है, तुम खड़े हो जाओगे बैठने का एक्शन हो जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा मेरे खड़े होने का एक्शन हो जाएगा। क्लियर। मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन चल रहा है बोलो, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बताने में। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बताना। नाउ व्हाट इज
चलो बताओ हाँ क्या आएगा ए बोलो भाई बोलो हम्म बताओ भाई बताओ हम्म बोलो भाई ए ये कितने लोगों का है ए अच्छा आंसर क्या है ए देखो एक आगे के इंडिकेटर आगे नाउअडेज क्या आगे बोलो और नाउअडेज का मतलब आजकल आजकल तुम क्या कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो ठीक है आजकल और नाउअडेज जो इंडिकेटर होता है वो किसका होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंडिकेटर होता है किसका होता है बोलो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंडिकेटर्स हैं एट दिस टाइम आ जाए ठीक है एट दिस मोमेंट आ जाए ठीक है नाउआ डेज आ जाए ठीक है करंटली आ जाए प्रेजेंटली आ जाए एट प्रेजेंट आ जाए ठीक है एटसेट्रा तो नाउआ डेज की वजह से आजकल वह क्या कर रही है हमको वह हमको फिजिक्स पढ़ा रही है क्योंकि फिजिक्स का टीचर छुट्टी जा चुका है 1 महीने की लीव पे जा चुका है तो यहाँ टीचर्स नहीं आएगा इज टीचिंग आएगा लिखते रहना भाई ये एक है राइट नाउ तो ये भी लिखी ना राइट नाउ लिख लिया चलो हटा दें हम्म चलो ये सेंटेंस लिखो ये करेक्ट करना बताना भाई लिखो आई नो
अरे यार, आई नो व्हाट डज ही वांट, है ना। सेंटेंस क्या करने, करेक्ट करने भाई। डू यू लाइक, डू यू लाइक व्हाट डज, डू यू लाइक व्हाट डज योर फ्रेंड डू। थर्ड है आई डोंट नो, आई डोंट नो what does, sorry, why does he beep? Everyone knows what do politicians next, do you know when does it सही करने, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द चलो बताओ, फर्स्ट बताओ भाई। देखो फर्स्ट में कैसे करना है, ये हटेगा, ये चीज समझ में आई सबको, आ गई। आई नो व्हाट ही वांट्स, मैं जानता हूं कि वह क्या चाहता है ना। अरे ये सेंटेंस कैसा है, ये एफर्मेटिव है, मैं जानता हूँ वह क्या चाहता है ना।
अब देखो ये तो सही है, डू यू लाइक है ना, पर ये वाला गलत है यहाँ से, है ना, व्हाट योर फ्रेंड डज। ये डू है ना, यहाँ पे मेन वर्ब है ये, है ना, डू यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए एस लग रहा है, ठीक है। अरे बताया था, जब डब्ल्यू एच वर्ड्स बीच में आते हैं तो वहां पे इंटरप्रेट रूल फॉलो नहीं होता है भाई, बता चुका हूं। आई, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ भाई, थर्ड। वाई ही बीप्स। ठीक है, नहीं उसका नहीं पूछ रहा मैं, इसी करेक्शन करवा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा मैं। बताओ भाई, फोर्थ बताओ। हर कोई जानता है कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं। व्हाट पॉलिटिशियंस डू। क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और लास्ट बता दो भाई, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि व्हेन डू यू नो व्हेन इट रेन्स इन इंग्लैंड। क्या कह रहे हो भाई, ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से आ रहा है, डू यू नो की वजह से, है ना, और डू यू लाइक की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। हटा दें, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, है ना, कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस बी वन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस श्रुति, ठीक है, एफर्मेटिव में, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा एट दिस टाइम आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। आई के साथ में एम आता है, प्लूरल के साथ में आर आता है, सिंगुलर के साथ में इज आता है, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो भाई क्या लग जाएगा, इज एम आर के बाद में नॉट, बी वन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप में इज एम आर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर यू
आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे? क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो? ध्यान रखना है आपको, ये 3 पैटर्न याद रखने हैं, ठीक है। नेगेटिव में ये याद रखना है, ये फॉलो करना है नेगेटिव में, पॉजिटिव में ये फॉलो करना है, और क्वेश्चन टाइप में ये फॉलो करना है, ठीक है। क्या कह रहे हो? जो बताए थे इंट्रोडक्शन नेगेटिव को बता दिया ना, ऐसे ही कर लेना उसको, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की नीड नहीं है। हो गया? लिख लिया? चले आगे। चलो भाई लिखो, करेक्ट द फॉलोइंग sentences, ठीक है। This book is containing good subject matter. This book is containing good subject matter. She is annoying me very bad. Third, I am feeling that you are right. I am belonging to I am wanting to meet from I am hearing the music. The judge is hearing case.
I am having a car. She is Are you forgetting my name? This house is हटा दिया, हटा दूं? चलो भाई देखो आगे। हाँ देखा नहीं? owning a car, OWN. Are you forgetting my name? फिर this house is belonging to me. हो गया? लास्ट वही था वो जो लिखा है, this house is belonging to me. She is loving me. She is liking me. You are hitting लो एक कौन है IIT वाला, उसी का लिखता हूँ। तू घुस रहा है भाई। हमारी घुसी है, हमारी घुसी है। I am seeing her singing in the bedroom.
एक और लिख दो, द डॉक्टर वॉज द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। चलो भाई, ठीक है। रॉन्ग राइट बताने, और जो राइट है उनको सही रखना है, और जो रॉन्ग है उसमें करेक्शन कर देना।